गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश फॉर क्लास। फ्रेंड्स, इंग्लिश फॉर क्लास में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, यू नो कि हम लोग 12th क्लास का जो बिहार बोर्ड में सिलेबस पढ़ना है 100 मार्क्स के इंग्लिश का, वो आपका चौथा पोएम का फर्स्ट क्लास है एन एपिटाफ, जिसके राइटर हैं वाल्टर डी ला मेयर। ओके फ्रेंड्स, तो आइए सबसे पहले हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। उसके बाद इसी क्लास में हम लोग उस पोएम का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देख लेंगे हिंदी में। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप मेरे क्लास में नए हैं तो आप इस क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हर रोज़ जो मैं क्लास दे रहा हूँ आपके यहाँ फर्स्ट टाइम नोटिफिकेशन पहुँच सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आज की इस क्लास में एन एपिटाफ, जिसके राइटर कौन है? वाल्टर डी ला मेयर। एक बात जान लीजिए, एन एपिटाफ का मतलब क्या होता है? एपिटाफ का मतलब होता है सौगृह। ओके फ्रेंड्स, मतलब आप जानते हैं शमशान घाट में जहाँ मुर्दे को दफनाया जाता है, वहाँ एक घर नुमा बना दिया जाता है। ठीक है ना फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ बगल में लिखा हुआ है। तो वहाँ उस चीज़ को हम एन एपिटाफ बोलते हैं, माने किसी की याद में बनाई गई एक गुंबद नुमा घर। ठीक है ना फ्रेंड्स, यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता भी है। एपिटाफ कहते किसको हैं? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है इंस्क्रिप्शन ऑन ए टॉम इन ए मेमोरी ऑफ द डेड, मतलब किसी की मौत की याद में बनाए गुंबद नुमा खोद की बनाई हुई इमारत को एन एपिटाफ कहा जाता है। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, एन एपिटाफ किसे कहते हैं? तो आपको ध्यान देना है, जो मैंने अभी बता दिया एन एपिटाफ किसको कहते हैं। आपको बगल में मैं लिख कर बता भी दिए हैं। देखिए यहाँ बगल में लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ बगल में लिखा हुआ है एन एपिटाफ किसे कहते हैं। इसके ऊपर आप देख सकते हैं एन एपिटाफ। तो आइए हम लोग अब शुरू करते हैं इस पोएम को, जिसके राइटर वाल्टर डी ला मेयर है। देखिए, कहा जाता है वाल्टर डी ला मेयर का जन्म जो है 1873 और मौत 1956 को हुई थी। वाज बर्न इन द विलेज ऑफ कार्ल्टन इन केंट, इंग्लैंड, है ना। इंग्लैंड के कार्ल्टन नामक जगह पर, केंट में कार्ल्टन नामक जगह पर इनकी जन्म हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, ही लॉस्ट हिज फादर एट द एज ऑफ 4 एंड हैड टू मूव विद हिज फैमिली टू लंदन। जब वह महज 4 साल की उम्र के थे तो इनके पिताजी इस दुनिया से चल बसे और अपने बाकी के बचे खुचे परिवार के साथ लंदन में जाकर शिफ्ट हो गए। ठीक है फ्रेंड्स, ही इज़ नॉन फॉर हिज सेंसिटिव कंसर्न विद द वर्ल्ड ऑफ चिल्ड्रेन। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से भी आता है कि वाल्टर डी ला मेयर इज डैश पोएट, किस प्रकार के कवि हैं? तो आता है लव पोएट, रोमांटिक पोएट, मेटाफिजिकल पोएट, चिल्ड्रेन पोएट। तो आप याद रखिएगा CHILDREN, चिल्ड्रेन। यह वाल्टर डी ला मेयर को चिल्ड्रेन पोएट के नाम से भी जाना जाता है वर्ल्ड में। और क्या? एंड द वर्ल्ड ऑफ सुपर नेचुरल आप जानते हैं, जिसमें आप विट्स जो डायन होती हैं, है ना, विजार्ड जो डायना होते हैं, उसके बारे में जो लोग कुछ लिखते हैं, है ना, भूत प्रेत के बारे में लिखते हैं, उसको सुपर नेचुरल कहा जाता है। ही सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन इनकी इम्पोर्टेंट बुक है। एंड पीकॉक पाई डिपिक्ट द वर्ल्ड ऑफ ड्रीम, जो पूरे दुनिया में मशहूर है। ठीक है फ्रेंड्स, बट इवन इन दिस सॉन्ग्स देयर इज अ नोट ऑफ मेलैंकली का मतलब होता है दुखी, उबाऊ। इस पोएम में यह एक दुखी मन से गाना को गाते हैं और क्या बताते हैं। लेकिन एक बात है, आगे लिखते हैं द पोएट मेक्स अस अवेयर ऑफ द इनह्यूमन कंडीशन मॉडर्न लाइफ, कि आदमी किस तरह से अमानवीय हो गया है। आदमी आज जो है मॉडर्न लाइफ में बहुत अमानवीय हो गया है, उसकी चीज़ को यहाँ दिखाते हैं। ही शोज हिज जीनियस बाई इन्विंसिंग फ्रेश इंटरेस्ट इन ओल्ड थीम्स। इसका मतलब वह पुराने विचारों में ताज़ा रुचि पैदा करके अपनी प्रतिभा को दिखाते हैं। पुराने विचारों में ताज़ा रुचि पैदा करके अपने प्रतिभा को दिखाते। यही कारण है कि क्वीन एलिजाबेथ II ऑनर्ड हिम विद द ऑर्डर ऑफ मेरिट इन 1953। क्वीन एलिजाबेथ जो इंग्लैंड की महारानी थी, वह जो है 1953 में इनको एक सम्मान से सम्मानित की थी, जिसका नाम था ऑर्डर ऑफ मेरिट। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से आप जान गए कि पोएट के बारे में जान गए कि इनको चिल्ड्रेन पोएट के नाम से जाना जाता है। सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन एंड पीकॉक पाई इनके मशहूर बुक हैं।
इसके साथ साथ आप ये भी जान गए कि इनका जन्म जो है केंट के कार्ल्टन नामक जगह में इंग्लैंड में हुई थी। और आगे जो है हम आपको इसका पोएम जो है, जो थीम दिया हुआ है, इसमें दिखाता है कि आदमी कितना अमानवीय होते जा रहा है। लेकिन यह पोएम में मेलांकली को दिखाता है। मेलांकली का मतलब होता है उबाऊ, नीरस, है ना। इस पोएम में नीरसता को दिखाता है कि किस तरह से नीरस चीज़ है। तो आइए हम लोग फ्रेंड्स लाइन बाय लाइन पोएम का एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए पंक्ति दी गई है यहाँ आपको एन एपिटाफ के बारे में। आइए मैं आप उस पंक्ति को लाइन बाय लाइन पढ़ के सुनाता हूँ और इसका हिंदी में एक्सप्लेनेशन बताता हूँ। इससे पहले कि मैं एक बात बताना चाहता हूँ, इसमें कवि का थीम क्या है। इस कविता में कवि वेस्ट कंट्री, जो पश्चिमी देश की सबसे सुंदर लेडी है, वह याद करता है, क्योंकि उसकी सुंदरता और वह जो है लेडी अब नहीं रही और ना ही उसकी सुंदरता रही। ठीक है फ्रेंड्स, तो यह जो पोएम है, इसका टोन जो है, इसका थीम जो है मेलांकली है। मेलांकली का मतलब होता है आपका नीरस। मतलब कैसे कवि जाता है आपका ग्रेप्स में, ग्रेप्स का मतलब होता है कब्रिस्तान में। और जहाँ तक एन एपिटाफ है, इस पर क्वेश्चन बनता है। एन एपिटाफ देखिए यहाँ फ्रेंड्स लिखा हुआ है, यहाँ आप देख सकते हैं, मैंने एक एपिटाफ दिया हुआ है। एन एपिटाफ आपका आता है इंस्क्रिप्शन ऑन ए टॉम इन ए मेमोरी ऑफ डेड। मतलब देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि किसी मौत के याद में, है ना, गुंबद नुमा किसी चीज़ पर खोद कर किसी चीज़ पर बनाई हुई चीज़ को एपिटाफ कहा जाता है ना। आप ताजमहल को ले सकते हैं, ताजमहल भी एन एपिटाफ है। ठीक है ना, ताजमहल भी एक एपिटाफ है। ठीक है ना फ्रेंड्स, क्योंकि वह किसी की मौत के याद में बनाई हुई चीज़ है। तो आप इसका थीम आप समझ गए कि पश्चिमी देश की जो सबसे सुंदर लेडी है, वह उसकी खूबसूरती की बयां कर रहा है, जो अभी वह लेडी और उसकी खूबसूरती नहीं रही। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए हम बात करते हैं। देखिए लिखा है हियर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। यहाँ कवि क्या बोलते हैं, श्रद्धांजलि दे रहा है उस लेडी को, और अपने घुटने बले बैठा हुआ है, फूल चढ़ा रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड्स, कह रहा है कि देखिए यहाँ सबसे सुंदर लेडी लेटी हुई है। और लेडी की विशेषता बताते हैं वह किस तरह की लेडी है। लिखता है लाइट ऑफ ए स्टेप एंड हार्ट वाज सी। वह चंचल माइंड और चंचल दिल की लेडी थी, जो कभी किसी से कुछ वादा नहीं करती थी। इट मीन्स कि चारों तरफ भ्रमण करने वाली लेडी थी। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो लाइट ऑफ ए स्टेप एंड हार्ट का मतलब हुआ चंचल दिमाग और दिल वाली। ठीक है, आगे कभी कहता है आई थिंक सी वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी डैट ईवर वाज इन द वेस्ट कंट्री। मुझे लगता है कि वह इतनी सुंदर लेडी थी, बहुत सुंदर लेडी थी, जो शायद ही कभी पश्चिमी देश में इस तरह की कभी लेडी हुई हो। इसका मतलब कि कवि जो है उस लेडी को बहुत अच्छा से जानता है, और वह इतनी सुंदर है कि उसकी सुंदरता की बयां कर रहा है, और उसकी खूबसूरती की यहाँ व्याख्या करता है कि बेचारी वह कितनी सुंदर लेडी थी। ओके फ्रेंड्स, बट ब्यूटी वेनिसेस। लेकिन कहता है हो ओह, अब देखो ना, यहाँ लेटा हुआ है यहाँ कवि, यहाँ देखिए कवि यहाँ लेटा हुआ है और कह रहा है कि अब देखो ना, वेस्ट की सबसे सुंदर लेडी थी लेकिन आज वह नहीं रही, है ना फ्रेंड्स। किसी ने कहा है, यहाँ एक मुझे लाइन याद आती है, आगे मैं बता दूंगा, ब्यूटी वेनिसेस ब्यूटी पासेस, कि ब्यूटी ख़त्म हो गई, ब्यूटी ख़त्म हो गई। अब चाहे वो जितनी भी सुंदर थी, ब्यूटी ख़त्म हो गई। इतना ही नहीं, हाउ इवर रेयर, ब्यूटी सुंदरता चाहे जितने भी दुर्लभ क्यों ना हो, लेकिन समय के अनुसार वह ब्यूटी क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। रेयर टू रेयर इट बी, चाहे वह जितने भी रेयर क्यों ना हो, वह ख़त्म हो जाती है। फ्रेंड्स, इस लाइन को देखकर मुझे एक लाइन याद आता है कि किसी कवि ने कहा है कि हुस्न तेरा ऐ सनम एक दिन फना हो जाएगा, हुस्न तेरा ऐ सनम एक दिन फना हो जाएगा, और जिस हुस्न पर तेरा नाज है एक दिन खाक में मिट जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसलिए हुस्न के बारे में किसी ने, यह कवि ने लिखा है, जो मुझे आपको यहाँ सुनाना पड़ा। ठीक है फ्रेंड्स, तो कह रहा है कवि कि यह इतनी सुंदर थी फिर भी यह ख़त्म हो गई। और एक बात और बोलता है कवि, एंड व्हेन आई क्रम्बल, जब मैं मर जाऊँगा, मिट्टी में मिल जाऊँगा, हु विल रिमेंबर दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री। तो हे भगवान, हे अल्लाह, हे गॉड, जब मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा, जब मैं मर जाऊंगा, तो इतनी सुंदर जो पश्चिमी देश की लेडी है, भला इसको कौन याद करेगा। और इस तरह से याद करता है, उस लेडी को श्रद्धांजलि देता है
और अपने मन को निराशा करते हुए यहाँ देखिए घुटने बले बैठा हुआ है और कहता है कि हे भगवान, ओ गॉड, यदि मैं चला जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, तो उस लेडी को कौन याद करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से आपका रहा जो यहाँ कवि एक लेडी की खूबसूरती को बयां किया है जो बहुत सुंदर थी, और समय के अनुसार वह लेडी अब इस दुनिया में नहीं रही और ना ही उसकी खूबसूरती रही, अगर रह गई तो उसकी सिर्फ यादें रह गई। तो फ्रेंड्स आप बताइए आज का आपको क्लास कैसा लगा। फ्रेंड्स जाते जाते इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में हम आप लोग को बताएंगे इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तब तक के लिए फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस क्लास। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।